सोने के दामों में 25% की गिरावट देखी गई थी। सोने चांदी के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद इस बार कई लोग अभी से कह रहे हैं सोने का दाम क्रैश करेगा। सोना हुआ सस्ता और वो भी इतनी बड़ी गिरावट के साथ कि सर्राफा बाजार में हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, सोने की कीमतों ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सवाल ये, क्या ये सोना खरीदने का सही समय है या कीमतें अभी और ज्यादा नीचे जाएंगी? वहीं अगर बात करें चांदी की, तो वहाँ भी झटका कुछ कम नहीं लगा। एक ही झटके में चांदी के भाव में 40,000 की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, बाजार खुलते ही आज सोना चांदी के भाव ने सबको चौंका दिया है। कहीं पर निवेशक खुश नजर आए तो कहीं चिंता की लकीरें गहरी हो गयीं। एक वक्त था जब चांदी 1,90,000 प्रति किलो तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब वही चांदी 1.5 लाख के आसपास बिक रही है। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज चांदी का ताजा भाव क्या चल रहा है और सोने का नया रेट कहां तक फिसल गया है। आज 25 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन चांदी का ताजा भाव सबसे पहले जानते हैं। 1 ग्राम चांदी 155 रुपए, 8 ग्राम चांदी 1,240 रुपए, 10 ग्राम चांदी 1,550 रुपए, 100 ग्राम चांदी 15,500 रुपए और 1 किलो चांदी 1,55,000 रुपए। कल का दिन सोने चांदी के कारोबारियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। पिछले 12 सालों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। जहां सोना करीब 6.3% तक लुढ़का, तो वहीं चांदी में 8.4% की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। दोस्तों सोचिए, जो सोना 4,381 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था, वो गिरकर सीधे 4,150 के आसपास बंद हुआ। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल, इतनी बड़ी गिरावट आखिर आई कैसे? और क्या ये शुरुआत है किसी और बड़ी हलचल की? असली कहानी छिपी है मार्केट के अंदर के बड़े खिलाड़ियों यानी ऑपरेटर्स के खेल में। दरअसल कॉमेक्स मार्केट में सिल्वर फ्यूचर के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्टर थे। मतलब ज्यादातर ट्रेडिंग उधार के पैसों पर चल रही थी। अब हुआ यूं कि जैसे ही मार्केट में हल्की सी नकारात्मक खबर फैली, मार्जिन कॉल्स आने लगे। ब्रोकर बोले या तो पैसे भरो या अपनी पोजीशन बेच दो, और बस एक ने बेचा, दूसरे ने बेचा। देखते ही देखते पूरे मार्केट में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। नतीजा, सोने चांदी के दाम ताश के पत्तों की तरह ढह गए और निवेशकों में मच गया हड़कंप। चलिए अब फटाफट पहले आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव जान लेते हैं। 18 कैरेट सोने का ताजा भाव: 1 ग्राम सोना 9,436 रुपए, 8 ग्राम सोना 75,488 रुपए, 10 ग्राम सोना 94,360 रुपए और 100 ग्राम सोना 9,43,600 रुपए। अब देखते हैं आज 22 कैरेट सोने का ताजा भाव। 22 कैरेट सोने का आज का ताजा रेट: 1 ग्राम सोना 11,530 रुपए, 8 ग्राम सोना 92,240 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,15,300 रुपए और 100 ग्राम सोना 1,53,000 रुपए। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं 24 कैरेट आज सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 12,578 रुपए, 8 ग्राम सोना 1,0624 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,25,780 रुपए और 100 ग्राम सोना 12,57,800 रुपए। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.4% बढ़ गया है। सुनने में ये मामूली लगता है, लेकिन इसका असर जबरदस्त पड़ा, क्योंकि दुनिया भर में सोना और चांदी की कीमतें डॉलर में ही तय करी जाती हैं। तो जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, सोना और चांदी अपने आप नीचे लुढ़क गए। ये एक सरल समीकरण है, डॉलर ऊपर तो गोल्ड नीचे और गोल्ड ऊपर तो डॉलर नीचे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और अमेरिका चीन के रिश्तों में बढ़ता तनाव। बाजार में खबर फैली कि फेड अब ब्याज दरों में सिर्फ 0.25% की कटौती करेगा, यानी लिक्विडिटी यानी बाजार में पैसा उतना नहीं बढ़ेगा जितनी ज्यादा उम्मीद थी। इसी बीच अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन की खबरें भी ज्यादा चल रही हैं। नतीजा ये हुआ कि निवेशकों ने सोचा जब रिस्क बढ़ रहा है
तो सेफ इन्वेस्टमेंट से भी थोड़ा पैसा निकाल ही लिया जाए। और फिर शुरू हुई सोने चांदी में बिकवाली की लहर। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू पर, संस्थागत चाल और शॉर्ट पोजीशन का खेल। बड़े बैंक और फंड हाउस पहले से ही शॉर्ट पोजीशन बना चुके थे, यानी कि उन्होंने पहले ही दांव लगा दिया था कि दाम गिरेंगे। पिछले 2 हफ्तों में ये शॉर्ट्स 18% तक बढ़ चुकी थी। तो जब मार्केट नीचे आया, बड़े खिलाड़ियों ने मुनाफा काट लिया और छोटे निवेशक फंस गए। असल में ये सिर्फ एक मार्केट क्रैश नहीं था, ये थी डॉलर बनाम गोल्ड की जंग। एक पैसे का खेल, लेकिन असल में परसेप्शन की लड़ाई। ताकतवर देश चाहते हैं कि डॉलर की बादशाहत कायम रहे और सोना ज्यादा ना चमके, क्योंकि अगर सोना मजबूत दिखा तो डॉलर की चमक फीकी पड़ जाएगी। ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 1960 के दशक में अमेरिका और लंदन ने मिलकर गोल्ड पूल सिस्टम बनाया था, ताकि सोने की कीमत $35 प्रति औंस से ऊपर ना जाए, क्योंकि तब भी यही डर था, अगर गोल्ड बढ़ा तो डॉलर डगमगा जाएगा। आज वही कहानी फिर दोहराई जा रही है। किरदार बदल गए हैं, लेकिन खेल तो वही पुराना है। दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो एक बहुत ही साधारण लेकिन महत्वपूर्ण बात याद रखें, सिर्फ हॉलमार्क वाले ज्वेलर से ही खरीदें और बिल बिल्कुल संभाल कर रखें, क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। बिल के बिना दुकानदार या सर्राफा व्यापारी आपको बाजार रेट पर आसानी से पैसे नहीं देगा। बिल होने से ना सिर्फ असलीपन और कैरेट का सबूत रहता है, बल्कि आप बेहतर रेट और तेज लेन देन का भी लाभ उठा सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप ज्वेलरी लेने जाएं, हॉलमार्क चेक करें, बिल साथ लें, उसे सुरक्षित जगह पर रखें। ये छोटी आदत आपको बड़े फायदे दे सकती है। जब भारत में त्योहारों का सीजन चल रहा था तो सोना और चांदी की डिमांड भी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही दिवाली गई उसके बाद से लगातार सोने और चांदी के भाव नीचे आते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2025 खत्म होते होते क्या सोना और चांदी की कीमतों में और गिरावट आएगी। 18 कैरेट सोना, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा गहने बनाने के लिए किया जाता है, वो क्या 70,000 रुपए तोला मिलेगा, या फिर अब नवंबर से जो शादियों का सीजन शुरू हो रहा है उसमें एक बार फिर सोने और चांदी की खरीदारी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या भाव वापस से ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि शादी के सीजन में लाखों शादियां करी जाती हैं और उनमें सोने या चांदी के गहने की भी भारी डिमांड आती है। ऐसे में अगर सोना सस्ता होता है, भाव और टूटता है, तो खरीदार खुश होंगे। आपकी राय में 1 तोला सोना कितने का होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।